स्टूडेंट्स, हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने इसका थोड़ा एक ह्यूमन क्रोमोसोम्स का थोड़ा एक डिस्क्रिप्शन लिया था। ठीक है, आज हम इसमें सबसे पहला पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? डाउन सिंड्रोम हम पढ़ेंगे। ठीक है, डाउन सिंड्रोम जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जहाँ तक डाउन सिंड्रोम की बात है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है। ठीक है, मोस्ट कॉमन एबनॉर्मेलिटी है जो हमारे पाया जाता है इन केस ऑफ ह्यूमंस। मोस्ट कॉमन एबनॉर्मेलिटी है ह्यूमंस में, क्या? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, कंडीशन किसके साथ एसोसिएटेड होता है? इट्स ए कंडीशन एसोसिएटेड विथ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21। क्रोमोसोम नंबर 21 जो है ना, उसका एक्स्ट्रा होना। ठीक है, दिस इज़ अ कंडीशन एसोसिएटेड विथ एक्स्ट्रा। जिनमें डाउन सिंड्रोम होता है उनमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। ठीक है, 21 क्रोमोसोम होता है। जहाँ तक डाउन सिंड्रोम की बात है, ये सबसे पहले डिस्क्राइब हुआ था 1866 में, और इसको डिस्क्राइब किया था एक ब्रिटिश फिजिशियन था, लैंगडन डाउन। ठीक है, लैंगडन डाउन ने इसको डिस्क्राइब किया था। ठीक है, DOWN। ठीक है, लैंगडन डाउन जो है, इसी के नाम पे फिर ये सिंड्रोम रह गया है, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अच्छा, बट लिंगडन ब्राउन के इसको 1866 में इस सिंड्रोम को डिस्क्राइब करने के बाद भी, ठीक है, इसका बेसिक क्रोमोसोमल बेसिस जो है ना वो अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा था। क्यों? इस ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है बोल के अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा था। ठीक है, इसका रीज़न क्रोमोसोमल हम बोल सकते हैं एबनॉर्मेलिटी है, ऐसा कब तक नहीं हो पाया? 1959 तक अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा था। ठीक है, 1959 में फिर ये क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया, इट इज़ ड्यू टू एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21। ठीक है, जहाँ तक डाउन सिंड्रोम की बात है, इससे बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज़ प्रोड्यूस होता है, जिसमें अगर हम बात की जाए, सबसे पहला हमारा जिसमें अगर हम पहले बात की जाए तो हमारा शॉर्ट स्टेचर होता है, मतलब हमारा हाइट छोटा होता है। ठीक है, हमारा मतलब जो पर्सन सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम, उसका हाइट छोटा होता है। दूसरा उसमें क्या होता है, उसके जो जॉइंट्स होते हैं ना, ठीक है, उसके जो जॉइंट्स होते हैं, बोन्स में जो जॉइंट्स होते हैं वो थोड़े लूज़ होते हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली कौन से जॉइंट्स? एंकल्स के जॉइंट्स जो है ना वो काफ़ी लूज़ होते हैं इन केस ऑफ डाउन सिंड्रोम, पर्सन सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम। अच्छा, अगर ब्रॉड, और अगर तीसरा बात की जाए तो इनका स्कल जो है ना वो ब्रॉड होता है। ठीक है, स्कल ब्राउट होगा। नॉस्ट्रल्स वाइट होंगे। ठीक है, नॉस्ट्रल्स मतलब नाक के जो ओपनिंग से, या ये थोड़ा सा ब्रॉड होंगे। ठीक है, अच्छा, हेड जो है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, इनमें जिनमें पर्सन सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम होगा उनका हेड थोड़ा राउंड होता है। आईलिड्स जो है ना वो फोल्डेड होते हैं। ठीक है, आईलिड फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, फोल्ड्स होते हैं आईलिड्स में। फिंगर्स स्टबी होते हैं। फिंगर्स क्या होते हैं? दीज आर ऑल क्या है? फिंगर्स जो है ना वो क्या होते हैं? स्टबी होते हैं। ठीक है, स्टबी, STUBBY, स्टबी। अच्छा, और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बोलो इनमें, या इनमें करेक्टरिस्टिक होता है ये कि एबनॉर्मल करेक्टरिस्टिक थोड़ा सा गैप होता है। ठीक है, एक वाइड गैप होता है किसके बीच में? फर्स्ट और सेकंड टो के बीच में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होता है? पाम क्रीस्ड होता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पाम क्रीज को सीमियन लाइन भी बोलते हैं इस क्रीज को। ठीक है, इनके पाम में जो है ना वो क्रीज होता है, जिसको हम बोलते हैं सीमियन लाइन। ठीक है, सीमियन लाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, और मेंटल रिटार्डेशन होता है, IQ इनका बिलो 40 लेवल होता है जिनमें डाउन सिंड्रोम होगा। ठीक है, दीज आर सडन एबनॉर्मलिटीज एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम। अच्छा, यूजुअली ऐसा देखा गया है कि जब मदर का एज 35 एबो अगर होगा, ठीक है, 35 साल से अगर ज़्यादा होगा मदर का एज, फ्रीक्वेंसी ऑफ डाउन सिंड्रोम जो है ना वो थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, अगर 35 साल के बाद अगर एज हो गया होगा मदर का, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डाउन सिंड्रोम जो बच्चे में होगा उसका थोड़ा चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम यूजुअली किसकी वजह से होता है? होता क्यों है? इसमें नॉन डिसजंक्शन होता है क्रोमोसोम्स का। 21st क्रोमोसोम जो होगा ना, उसका क्या होता है? oogenesis के वक्त नॉन डिसजंक्शन होता है। ठीक है, उसका क्या होता है? नॉन डिसजंक्शन हो जाता है। 21st क्रोमोसोम्स का डिसजंक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है, दूसरा डाउन सिंड्रोम ट्रांसलोकेशन की वजह से भी होता है। कभी कभी क्या हो जाता है, क्रोमोसोम 21 जो है ना उसका एक पोर्शन ट्रांसलोकेट हो जाता है, यहाँ से टूट के क्या हो जाता है? क्रोमोसोम 21 क्रोमोसोम नंबर ऑटोसोम 14, क्रोमोसोम नंबर 14 के साथ क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। ठीक है, इससे भी क्या हो जाता है?
ट्रांसलोकेट, ठीक है, यहाँ से टूट के या किसके साथ जुड़ना, क्रोमोसोम नंबर 14 के साथ, इससे भी डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है। बट जिनमें क्या बोलते हैं इनको, जब ये ट्रांसलोकेशन की वजह से डाउन सिंड्रोम होगा ना, तो यूजुअली क्रोमोसोम नंबर जो है ना इट इज़ 46, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं होता है, क्रोमोसोम नंबर 46 ही रहता है, ठीक है। बल्कि जबकि अगर एक्स्ट्रा 21 क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा तो क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो जाएगा, जबकि ट्रांसलोकेशन की इस वजह से क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डाउन सिंड्रोम। आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एडवर्ड सिंड्रोम एंड जो दूसरे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है, ठीक है। थैंक यू।